डेट 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी है प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a है, और हमें क्या प्रूव करना है कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब x की पावर a माइनस बी है और इधर कितना है x की पावर b माइनस a है, राइट। तो ये बताओ कि हमें इसे ये ऐसे नहीं लिख सकते x की पावर a और x की पावर माइनस b अलग अलग करके, राइट, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकती हूँ x की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस a, लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो पावर क्या हो जाती है प्लस की। तो मैंने बस इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब तुम इसे भी इसी तरीके से तोड़ लो। तो देखो इधर 1/1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर माइनस b, राइट, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस a, राइट। ठीक, अब क्या करना है हमें यहाँ 1/1 प्लस ये माइनस का भी है ना, इसका मतलब अपॉन में होगा, अपॉन में होगा या नहीं। तो 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बताओ इसके अपॉन में कितना है, इसके अपॉन में कितना है। तो अब क्या होगा 1/1, यहां पर मैं एलसीएम ले लूं, एक्स की पावर b ले सकती हूँ एलसीएम या नहीं, तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ, राइट, एक्स की पावर a। ऐसे ही यहाँ भी एलसीएम लो, कितना होगा एक्स की पावर a, एक्स की पावर कितना हो जाएगा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। अब हमें पता है कि जब ये अपॉन में है तो ये वाली टर्म ऊपर नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो हम करते हैं अब एक्स की पावर कितना हो जाएगा b अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। अब देखो दोनों सेम बन गए या नहीं बन गए, राइट, प्लस में है टर्म्स, तो अब हम क्या कर लेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा a, और यहाँ कितना हो गया एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a, हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि एलसीएम तो सेम था। तो ये एक दूसरे से कट गए या नहीं कट गए, राइट, जब कट गए तो अब कितना आ गया 1 आंसर, राइट।